खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अंजील के बारे में और जानेंगे कि अंजील और शरीयत में क्या फ़र्क है। और आज का हमारा सवाल है, हम गुनाहगारों के लिए अंजील इतनी हौसला अफजा क्यों है जो खुदा की शरीयत पर पूरा ना उतरने से सज़ा के हकदार ठहरते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। लूका दूसरा बाब 8वें आयत से 12 आयत। फरिश्ते ने निजात दहिंदा की पैदाइश पर बड़ी खुशी की बशारत दी। रोमियो पहला बाब 16वीं आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी निजात के लिए खुदा की कुदरत है। यूहन्ना तीसरा बाब 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने सीखा हमारे लिए अंजील की खुशखबरी इसलिए इतनी हौसला अफजा है क्योंकि ये हमें बताती है कि खुदा ने गुनाहगारों से अपनी मोहब्बत का सबूत यीशु को भेज कर किया ताकि वो हम गुनाहगारों को निजात बख्शे। और मज़ीद जानेंगे किस तौर से अंजील शरीयत से मुख्तलिफ है, और इसके बारे में जानने के लिए हम हवालाजात का मुतालिया करेंगे। रोमियो दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत। जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं। पहला ग्रंथियों दूसरा बाब 9वीं और 10वीं आयत। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हमने सीखा शरीयत हमारे दिलों पर और बाइबल में लिखी है, लेकिन अंजील का इंकिशाफ हमारे लिए सिर्फ बाइबल में हुआ है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। गलतियों तीसरा बाब 12वीं आयत। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। यूहन्ना तीसरा बाब 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पहला यूहन्ना चौथा बाब 10वीं आयत। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। हमने सीखा शरीयत हमें सिखाती है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन अंजील हमें सिखाती है कि खुदा ने हमें बचाने के लिए क्या किया है। और मज़ीद जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। गलतियों तीसरा बाब 8वीं और 10वीं आयत। और किताब मुक़द्दस ने पेशतर से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाद सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती हैं। यूहन्ना तीसरा बाब 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
कुलसियों 2 बाब 13वीं और 14वीं आयत। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी और उस सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। हमने सीखा शरीयत हमें गुनाह और गुनाह के लिए खुदा की सज़ा के मुतल्लिक सिखाती है, जबकि अंजील हमें हमारे निजात दहिंदा के मुतल्लिक जो गुनाह से बचाता है और खुदा के हमेशा की ज़िंदगी के इनाम के मुतल्लिक सिखाती है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।